मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां झारखंड आंदोलन के अग्रणी नायक रहे अमर शहीद निर्मल महतो के 35वें शहादत दिवस के मौके पर कदमा उलियान स्थित स्वर्गीय निर्मल दा के समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्य के मंत्री चंपई सोरेन, बन्ना गुप्ता, जोबा मांझी सहित कोल्हान के सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकगण एवं शहीद निर्मल महतो के परिवार के सदस्य मौजूद रहे। इससे पूर्व सोनारी एयरपोर्ट पर जिले के उपायुक्त एसएसपी सहित सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री की अगवानी की। श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री ने एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य के अनेकों मूलवासियों आदिवासियों ने जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी है। उन्हीं में से एक शहीद निर्मल महतो हैं। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर से आंदोलित और उद्वेलित कर रही है। उन्हीं शहीदों की प्रेरणा लेकर गुरुजी शिबू सोरेन के सानिध्य में जल जंगल और जमीन की रक्षा की जा रही है। विगत 20 सालों से जो भी सरकारें राज्य में रही, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राज्य को लूटने का काम किया। 2019 में कोल्हान की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में सहयोग किया, मगर कोरोना महामारी ने ऐसा जकड़ा कि उससे भी अभी तक निकल नहीं सके हैं। झारखंड जैसे राज्य के लोगों के लिए ये बड़ी विकट परिस्थिति रही। डबल इंजन की सरकार रहते लोग राज्य में भूख से मरे, मगर वैश्विक त्रासदी के दौर में संसाधनों की कमी के बाद भी हमारी सरकार ने किसी को भूख से मरने नहीं दिया। वैश्विक त्रासदी कोरोना के दौर में झारखंड पूरे देश को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला राज्य बना। इसके लिए टाटा जैसी कंपनियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खनिज संपदा से संपूर्ण राज्य यदि केंद्र को खनिज संपदाओं की आपूर्ति बंद कर देता है तो देश का विकास ठप पड़ जाएगा, मगर केंद्र सरकार की नीतियों के कारण राज्य की जनता को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। उन्होंने राज्य सरकार के विधवा, दिव्यांग और प्रत्येक महिलाओं को पेंशन देने की योजना की सराहना की और कहा, केंद्र से मदद मांगने के बाद उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। फिर भी हमारी सरकार एक एक झारखंडियों के वजूद की लड़ाई लड़ रही है। मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, बिरसा कृषि योजना के जरिए सरकार लोगों तक रोजगार लेकर पहुंच रही है। बैंक के बदले सरकार यहां के लोगों को लोन दे रही है ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने जन समूह का आह्वान करते हुए कहा, झारखंड जिस तरह से लड़कर लिया है उसकी रक्षा भी उसी शिद्दत से की जाएगी। विरोध लाख प्रयास करें मगर उसकी सरकार झुकेगी नहीं। 32 साल बाद राज्य में कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। जेपीएससी की परीक्षाएं ली जा रही है। इनमें से ज़्यादातर बच्चे बीपीएल श्रेणी के हैं जो सीओ, बीडीओ जैसे पदों पर आसीन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही पुलिस, शिक्षक और क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की बहाली निकलने वाली है। सभी बेरोजगार युवा तैयारी में जुट जाए। सत्ता के भूखे लोग इनके प्रकार से सत्ता हासिल करने के हथकंडे अपना रही है, मगर हमारी सरकार सत्ता की भूखी नहीं है। हम यहाँ के गरीब गुरबों की रक्षा में जुटी है। साल में 2 बार धोती, साड़ी वितरण, 100 यूनिट मुफ्त बिजली, शहर क्षेत्र के लोगों को एक पेड़ लगाओ, 5 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ योजना के जरिए सरकार यहाँ के लोगों को लाभ देने का काम कर रही है। केंद्र पर 1.30 करोड़ खनिज संपदाओं का बकाया है, मगर केंद्र सरकार देने से इनकार कर रही है। राज्य में सुखाड़ का आकलन किया जा रहा है, मगर केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं है। विपक्षी दल राज्य को अशांत करने में जुटा है। कभी धर्म के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी आदिवासी मूलवासी के नाम पर राज्य को अशांत करने का हथकंडा अपनाया जा रहा है। मगर राज्य की जनता के लिए संकल्प लेने का समय है ताकि दोबारा ऐसी सरकार सत्तासीन ना हो सके। अलग राज्य के लिए 40 साल संघर्ष करने पड़े, दोबारा ऐसी स्थिति ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा, इस राज्य पर वही राज करेगा जो यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों के हितों की बात करेगा। 20 वर्ष में पहली बार 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है।
ताकि यहाँ की संस्कृति सभ्यता से देश विदेश रूबरू हो सके। सभा को मंत्री जोबा मांझी, बन्ना गुप्ता, मंत्री चंपई सोरेन, ईचागढ़ विधायक सह शहीद निर्मल महतो के छोटे भाई पूर्व डिप्टी सीएम स्वर्गीय सुधीर महतो की धर्मपत्नी सविता महतो ने भी संबोधित किया। मंच का संचालन घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन आंदोलनकारी सह झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कार्य समिति सदस्य मोहन कर्मकार ने किया। एक रिपोर्ट अफरोज मलिक की। संस्कृति सभ्यता को भी हमें देश के पटल पर रखना है। आज देश विदेश अगल बगल और देश के अन्य राज्य से यहाँ के अन्य राज्यों में जितने भी आदिवासी समूह हैं उनका भी जमावड़ा कल होगा। आप लोग भी आमंत्रित हैं, आप लोग भी उस मेले में आने का काम करें और देखें, क्योंकि कल विश्व आदिवासी दिवस भी है और उसी शुभ अवसर पर हम लोग ये आदिवासी दिवस मनाने जा रहे हैं, ताकि इस राज्य की संस्कृति सभ्यता कितनी मजबूत है इसको हम राष्ट्र पटल पर हम लोग दिखा सकें। आज हमारे साथ आदरणीय गुरुजी कल इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आने वाला हम अपने इस एकजुटता को और मजबूती प्रदान करेंगे और यहाँ पर जिस तरीके से अलग राज्य के लिए अपने हम लोगों ने ताकत दिखाया है उसी तरीके से अपनी राजनीतिक ताकत का भी लोहा मनवाएंगे। जब भी चुनौती होगा अपनी उस एकता को कभी टूटने नहीं देंगे। इन्हीं बातों के साथ झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।